प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। होली जीसस मिशन चर्च रविवार की प्रार्थना सभा में आप सभी का अभिनंदन करता है। प्रियो, हम ये आशा करते हैं कि इन समयों में आप अपने घरों पर स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे और प्रभु के वचन में निरंतर बढ़ रहे होंगे। आइए हम सभी लोग वचन में जाएंगे। हम निकालेंगे भजन संहिता की पुस्तक, उसकी 18 अध्याय के 46 से लेके 50 पद तक आज पढ़ेंगे। भजन संहिता 18 अध्याय उसके 46 से लेके 50 पद, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोवा परमेश्वर जीवित है, मेरी चट्टान धन्य है और मेरे मुक्तिदाता परमेश्वर की बड़ाई हो। धन्य है मेरा पलटा लेने वाला ईश्वर, जिसने देश देश के लोगों को मेरे वश में कर दिया है और मुझे मेरे शत्रुओं से छुड़ाया है। तू मुझको मेरे विरोधियों से ऊंचा करता और उपद्रवी पुरुष से बचाता है। इस कारण मैं जाति जाति के सामने तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम का भजन गाऊंगा। वह अपने ठहराए हुए राजा का बड़ा उद्धार करता है। वह अपने अभिषिक्त दाऊद पर और उसके वंश पर युगानुयुग करुणा करता रहेगा। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। प्रियो, जैसा कि उसका 46 पद बताता है कि यहोवा परमेश्वर जीवित है। सच में हम सबों के लिए ये बड़े आनंद की बात है, ये बड़े गर्व की बात है कि हम आज के दिन में जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं। प्रियो, सच में आज के दिन में हमारी ये जिम्मेदारी है कि उसके जीवित होने का प्रमाण हम जाति जाति के लोगों के मध्य में जाकर उसके सुसमाचार का प्रचार करें और अपने परमेश्वर का धन्यवाद करें। आइए हम सभी लोग प्रार्थना में जाएंगे। मैं रेवरेंड आदित्य महेंद्रू जी से निवेदन करती हूँ कि वो प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए हम सब प्रार्थना में चलेंगे। प्रभु यीशु मसीह, एक बार फिर से हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। प्रभु, धन्यवाद करना चाहते हैं क्योंकि आपकी करुणा प्रति भोर हमारे लिए नई हो जाती है। धन्यवाद करना चाहते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप हमें संभालते हैं। प्रभु, इस कलीसिया के हर एक जन को पिता परमेश्वर आपने संभाला। प्रभु, इस महामारी के समय में प्रभु धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हर एक दर्शकों को पिता परमेश्वर आपने संभाला। प्रभु, लोगों के जीवनों में पिता परमेश्वर आप अपनी आशीष को उंडेल रहे हैं पिता परमेश्वर। और जितने भी लोग पिता परमेश्वर आपको ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं, पुकार रहे हैं पिता परमेश्वर, आप उनके प्रार्थनाओं का उत्तर उनको दे रहे हैं प्रभु। इसलिए पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद करना चाहते हैं प्रभु, क्योंकि पिता परमेश्वर हमने जब तक की जाना प्रभु कि आप भले परमेश्वर है प्रभु, और आप हमारे जीवन में अपनी आशीषों को उंडेलते हैं पिता परमेश्वर। आपके नाम की स्तुति करते हैं प्रभु। आज की पूरी मीटिंग को पिता परमेश्वर मैं तेरे हाथों में देता हूं प्रभु, और मैं तुझसे मांगता हूं परमेश्वर पिता, आज का आराधना करना, आज का प्रार्थना करना, आज का वचन बांटा जाना परमेश्वर पिता, सब कुछ आपके नाम को महिमा देने पाए पिता। मैं तुझसे विनती करता हूं प्रभु, कलीसिया के हर एक लोगों के लिए प्रभु, हर एक दर्शकों के लिए पिता परमेश्वर, जितने भी लोग प्रभु जी कार्यक्रम के द्वारा प्रभु हमसे जुड़ रहे हैं परमेश्वर पिता, उन हर एक के जीवन को पिता परमेश्वर मैं चाहता हूं प्रभु अपनी आशीष से पिता परमेश्वर आप मामूल कीजिए पिता परमेश्वर, और होने दीजिए प्रभु उनके जीवन में पिता परमेश्वर अपने वचन के प्रकाश को और दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि हर एक जीवन परमेश्वर पिता सच्चे प्रकाशन के द्वारा प्रभु जी तुझसे जुड़ने वाला होने पाए परमेश्वर पिता, और तेरे नाम की महिमा करने पाए प्रभु। आज की पूरी आराधना को, पूरी प्रार्थना को, सब कुछ को प्रभु हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर, और चाहते हैं प्रभु आज की रविवार की आराधना में प्रभु जी आप हर एक के जीवन से बोलिए और बातचीत कीजिए।
आपके दास परमेश्वर पिता रेवरेंड सुदीप महापात्रा जी जब प्रचार करते प्रभु, उनके वचनों के द्वारा जो आपने उनके हृदयों में बोया है प्रभु जी, उस वचन के द्वारा प्रभु आप हर एक के जीवन से बोलिए और बातचीत कीजिए पिता परमेश्वर। जितने भी कलीसिया के लोग हैं, जितने भी दर्शक हैं परमेश्वर पिता, उन सबको आशीषित कीजिए। जो भी बीमार है, परेशान है प्रभु, शैतान के बंधनों में प्रभु, उन हर एक के जीवन को पिता परमेश्वर आप आजाद कीजिए और इस पूरे भारतवर्ष को कोरोना महामारी से प्रभु जी आप पूरी तरीके से हील कीजिए। यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन। आइए हम सब प्रभु की आराधना में चलेंगे। हम गाए हो
जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी चलूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी चलूंगा। छोड़ूंगा ना मैं साथ तेरा, छोड़ूंगा ना मैं साथ तेरा, छोड़ूंगा ना मैं साथ तेरा, छोड़ूंगा ना मैं साथ तेरा। तुझे थामे रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी चलूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी चलूंगा। मैं तेरा रखवाला हूँ, तुझको संभालने वाला हूँ। मैं तेरा रखवाला हूँ, तुझको संभालने वाला हूँ। मैं संभाले रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी चलूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी चलूंगा। छोड़ूंगा ना मैं साथ तेरा, छोड़ूंगा ना मैं साथ तेरा। तुझे थामे रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी चलूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी चलूंगा। सोचना कि मैं दूर हूँ, मैं तो तेरे कर
हालेलुया। मैं होली जीसस मिशन के सारे प्रिय भाइयों और बहनों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की कहता हूँ। और सचमुच मैं अपने हृदय से अपने पिता परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उसने आज ये सुंदर दिन, आज का ये विश्राम दिन, पवित्र दिन हम में से हर एक के जीवन में जोड़ा है। और हम ये आशा करते हैं और संपूर्ण विश्वास करते हैं कि आप सब कलीसिया के जितने भाई और बहन हैं, सबको परमेश्वर ने स्वस्थ रखा है, जीवित रखा है और सुरक्षित रखा है, ताकि आज हम परमेश्वर के नाम से महिमा और स्तुति कर सके, उसको धन्यवाद दे सके। इसके पहले कि हम आज के वचन की तरफ देखें, हम प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। मेरी मुंह की बातें, मेरे दिल की सोच तेरे हुजूर पसंद आए। ऐ खुदावंद, मेरे चट्टान, मेरे फिदिया देने वाले, आमीन। आइए हम अब परमेश्वर के वचन की तरफ चलेंगे और आप सब मेरे साथ निकाल लें। सबसे पहले हम नए नियम से देखेंगे और हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार और उसका 21 अध्याय और उसकी 7 से लेके 19 पद तक। लूका 21 अध्याय उसके 7 से लेके 19 पद तक जो मैं आपके सामने पढ़ूंगा, जहां इस प्रकार लिखा है, संकट और क्लेश। इसका शीर्षक है संकट और क्लेश। उन्होंने उससे पूछा, हे गुरु, ये सब कब होगा और ये बातें जब पूरी होने पर होगी तो उस समय का क्या चिन्ह होगा? उसने कहा, चौकस रहो कि भरमाए ना जाओ, क्योंकि बहुत से मेरे नाम से आकर कहेंगे, मैं वही हूं, और ये भी कि समय निकट आ पहुंचा है, तुम उनके पीछे ना चले जाना। जब तुम लड़ाइयों और बलवों की चर्चा सुनो तो घबराना जाना, क्योंकि इनका पहले होना अवश्य है, परंतु उस समय तुरंत अंत ना होगा। तब उसने उनसे कहा, जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और बड़े बड़े भूकंप होंगे और जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेंगी, और आकाश से भयंकर बातें, बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। परंतु इन सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे और पंचायतों में सौंपेंगे और बंदी गृह में डलवाएंगे और राजाओं और हाकिमों के सामने ले जाएंगे। पर ये तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर हो जाएगा। इसलिए अपने अपने मन में ठान रखो कि हम पहले से उत्तर देने की चिंता ना करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन ना कर सकेंगे। तुम्हारे माता पिता और भाई और कुटुंब और मित्र भी तुम्हें पकड़वाएंगे, यहाँ तक कि तुम में से कुछ को मरवा डालेंगे। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, परंतु तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका ना होगा। अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर अपने पढ़े गए और सुने गए वचन पर बहुत ऐसे आशीष दे। सचमुच ये बहुत सुंदर वचन प्रभु ने हम सबको आज के सवेरे दिखाया है। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से कह रहा है कि जब संकट और क्लेश के दिन आएंगे, जैसा कि इस समय हम संकट और क्लेश के दिनों से गुजर रहे हैं, ठीक इसी प्रकार जब संकट और क्लेश तुम पर आ पहुंचेगा, जब भूकंप होंगे, जब महामारियां आएंगी, तो घबराओगे नहीं। लोग कहेंगे कि अब अंत समय आ गया है, लेकिन अंत समय उस समय नहीं आएगा
और जैसा कि 18वें आयत में लिखा हुआ है, परंतु तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका ना होगा। सचमुच परमेश्वर यहोवा का यह वचन है कि तुम्हारा एक भी सिर का बाल बांका ना होगा। वो इसलिए कि परमेश्वर पिता ने तुम्हारे एक एक बाल को उसने गिन के रखा है। तुम्हारा एक भी बाल बांका ना होने पाएगा। जब ये महामारी हम पर आ पड़ी और खासकर जब ये दूसरी लहर हमारे जीवन में आया, तो हमने क्या देखा कि हमने अपनों को खोया। पहली लहर में क्या था, उस समय भी मौतें हुई, लेकिन जब दूसरी लहर आई तो हमने क्या देखा, हमने अपनों को खोया। और जब ये दूसरी लहर आई तो मेरे बात में भी, मेरे जहन में भी चिंता हुई। मैं भी घबरा गया, मनुष्य होने के नाते मैं भी घबरा गया। और एक चिंता मुझे सताने लगी कि कहीं ऐसा ना हो कि कल मेरी बारी हो, ना कहीं ऐसा ना हो कि कल का दिन मेरा आखिरी दिन हो। क्योंकि मैंने इस दूसरे लहर के दौरान ये देखा कि कई ऐसे परमेश्वर के सेवक, कई ऐसे परमेश्वर के दास जिन्होंने अपने जान को खो दिया। हमने बिशप को देखा, अपने जान को उन्होंने खो दिया। तब हमारे अंदर एक सवाल उठा कि परमेश्वर, आपने इन लोगों को अपने कार्य के लिए नियुक्त किया था, अपने प्रचार, अपने नाम के प्रचार के लिए प्रभु आपने इनको नियुक्त किया था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आपने इन्हें अपने पास बुला लिया। ये एक सोचने का विषय है। हम सब जो लोग मसीह हैं, जो मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं और मसीह यीशु के पीछे चलते हैं, हमें इस बात पर विचार करना है। हमें कुछ क्षण मौन रख के इन बातों पर विचार करना है। और तब हम यह देखते हैं कि हम लोगों को परमेश्वर ने संभाल के रखा है। दूसरी लहर आई जब हमने अपनों को खोया, अपने पड़ोसियों को खोया, परमेश्वर के दासों को खोया। तब हमने क्या पाया कि परमेश्वर यहोवा का जो वचन है कि तुम्हारा एक भी बाल बांका ना होने पाएगा, परमेश्वर यहोवा ने हमें संभाला और हमारा एक भी बाल उसने बांका नहीं होने दिया। और इससे क्या हुआ कि हमारा विश्वास जो है और मजबूत हो गया और हमारा विश्वास भरमाया गया। हमारे विश्वास की परीक्षा ली गई, लेकिन परमेश्वर पिता ने हमें संभाला। और अब ये समय है कि हम अपने दिलों को और अपने मनों को जांचें। परमेश्वर पिता कहता है कि तुम चुपचाप एक जगह बैठकर अपने मनों को और अपने दिलों को जांचो। हम वचन में से देखेंगे योएल भविष्यवक्ता की पुस्तक और उसका 2 अध्याय और उसकी 12 से लेके 17वीं आयत तक यूं लिखा है। योएल उसका 2 अध्याय 12 से लेके 17 आयत तक, वहां पे इस प्रकार लिखा है, पश्चाताप करने का आह्वान। यहाँ पे परमेश्वर जो है योएल भविष्यवक्ता के द्वारा ये अपने लोगों से वो कहता है, अपने लोगों से ये आह्वान करता है कि हे मेरे लोग, अब तुम पश्चाताप करो, तुम पश्चातापी हृदय लेकर मेरे सम्मुख आओ। और यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, तो भी यहोवा की ये वाणी है, अभी भी सुनो, अभी भी सुनो, समय है, ये अंतिम दिन नहीं है, अभी भी समय है। और क्या लिखा है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विनम्र से क्रोध करने वाला, करुणा निदान और दुख देकर पछताने हारा है। क्या जाने वह फिर कर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का बलि और अर्घ
दिया जाए। सियोन में नरसिंगापुर को उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो, पुरनियों को बुला लो, बच्चों और दूध पियुओं को भी इकट्ठा करो, दुल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन भी अपने कमरे से निकल आए। याजक जो यहोवा के टहलुए हैं, वे आंगन और वेदी के बीच में रो रो कर कहे, हे यहोवा, अपनी प्रजा पर तरस खा और अपने निज भाग को की नाम धराई न होने दे। न जाति जाति उसकी उपमा देने पाए, जाति जाति के लोग आपस में क्यों कहने पाए, उनका परमेश्वर कहा रहा। जो गैर मसीह लोग हैं, जो गैर विश्वासी लोग हैं, वो क्यों कहने पाए हमको देखकर कि उसका परमेश्वर या उनका परमेश्वर कहा रहा। जब परमेश्वर के दासों की मृत्यु होने लगी, परमेश्वर की भक्तों की मृत्यु होने लगी, तो ये विचार भी मेरे मन में आया और मैंने कहा कि वे परमेश्वर, ये जो अन्य जाति लोग हैं, जो अंधविश्वासी लोग हैं, जो परमेश्वर तुझ पर विश्वास नहीं करते हैं, कहीं ये ऐसा ना कहे कि उनका परमेश्वर कहाँ गया या उनका परमेश्वर कहाँ रहा। तब परमेश्वर पिता ने हमसे ये बात कही। जब मैं चुपचाप बैठ के मैं परमेश्वर पिता से प्रार्थना कर रहा था, मैं अपने डिवोशन में था, तब पिता परमेश्वर ने मुझसे ये बातें कही कि अब ये समय आ गया है, अभी भी सुन लो, आज देर नहीं हो गया है, अभी भी सुनो और उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो। अपने वस्त्रों को फाड़कर कोई फायदा हमें नहीं होने वाला है जब तक हम अपने मनों को ना फिराएं। और जब हम अपने मनों को फिराते हैं तो हमारा जो परमेश्वर है वो कैसा परमेश्वर है? वो प्रेमी परमेश्वर है, वो अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निदान और दुख देकर पछताने हारा है। जब हमें दुख पहुंचता है, जब हमारे ऊपर दुख पड़ती है, दुख का पहाड़ टूटता है, जब हम अपनों को खोते हैं, जब कोई अपना बीमार होता है, सब बीमार होता है, तब दुख का पहाड़ हमारे ऊपर टूटता है। तब परमेश्वर पिता हमें दुख देकर पछताता है। तब वो कहता है, आज पछतावे हृदय लेकर तुम मेरे सन्मुख आओ तो बच जाओगे। तो बस ये चिंता मुझे हमेशा सताती थी कि गैर विश्वासी, जो अल्प विश्वासी हैं, वो क्या कहेंगे? वो ये कहेंगे कि तुम्हारा परमेश्वर कहाँ रहा? तब उन्हें मैं कहूंगा कि मेरा परमेश्वर मेरे पास है, उसका अनुग्रह का हाथ हमारे ऊपर है, उसने मुझे आज तक बचा के रखा है, उसने मुझे आज तक जीवित रखा है। और उसके बाद से परमेश्वर पिता ने मेरे अंदर से सारे भय को दूर किया, मुझे भय मुक्त किया। और उसने कहा, सिर्फ और सिर्फ अपने पछतावे हृदय, अपने पछतावे मनों को मेरे सन्मुख लेके आओ। वस्त्रों को फाड़ने की जरूरत नहीं है, अपने मनों को, अपने हृदय को तुम फिराओ, तब मैं तुम्हारे ऊपर अनुग्रह करूंगा, तब मैं तुम्हें इस महामारी से बचा लूंगा। और आज तक उसने हमें इस महामारी से बचा के रखा है। हम तीसरी लहर, चौथी लहर, कई लहर की बातें करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में उस लहर का कोई भी असर नहीं होने वाला है, क्योंकि हमको पिता परमेश्वर ने उसके इकलौते बेटे यीशु मसीह के लहू से ढांप लिया है। उसका लहू हमारे शरीर के चारों तरफ है। हमें अपने मेरे शरीर को उसने अपने लहू से ढांप लिया है, उस अग्निमय गुण से ढांप लिया है। उसने हमें जीवित रखा है, उसने हमें स्वस्थ रखा है। और आगे हम देखते हैं, जब हम उत्पत्ति की पुस्तक उसका 37 अध्याय और
उसकी 34 आयत देखते हैं, वहां पे क्या लिखा है। उत्पत्ति उसका 37 अध्याय और उसकी 34 आयत, और वहां पे इस प्रकार लिखा है, तब याकूब ने अपने वस्त्र फाड़े और कमर में टाट लपेटा और अपने पुत्र के लिए बहुत दिनों तक विलाप करता रहा। यहाँ पे याकूब जो है अपना प्रिय पुत्र यूसुफ के लिए विलाप करता रहा। यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि याकूब के 12 पुत्र और यूसुफ एक पुत्र था। यूसुफ उसका प्रिय पुत्र था और यूसुफ जो है उसके पास नहीं था, वो मिस्र देश में था। और यहाँ पे क्या है, याकूब अपने पुत्र यूसुफ के लिए विलाप करता है। और जब वो अपने पुत्र, एक प्यारा पुत्र, अपने पुत्र के लिए जब वो विलाप करता है तो वो अपने वस्त्र को फाड़ता है और अपने कमर को टाट से लपेटता है, क्योंकि पुराने नियम में इन बातों को दर्शाया गया है। पिता परमेश्वर अपने भक्तों के द्वारा, अपने नबियों के द्वारा, अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा इन बातों को अपने इजरायली लोगों तक पहुंचाता था और कहता था कि जब वो अपने परमेश्वर के रास्ते भटक जाते थे तो परमेश्वर पिता कहता था उनसे कि तू इनसे कहे कि अपने वस्त्रों को फाड़े, टाट को ओढ़े और जाके पश्चाताप करे ना। और हम और भी देखते हैं, मत्ती उसका 15 अध्याय और उसकी 18 और 19 आयत। मत्ती उसका 15 अध्याय और उसकी 18 और 19 आयत, जहां पे इस प्रकार लिखा हुआ है, पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। तो इसमें क्या बोला गया है कि जो बुरी बुरी बातें हैं वो हमारे मनों से और हमारे हृदयों से निकलती है। और जब मनुष्य के मनों से और हृदयों से अशुद्ध बातें निकलती है तो वो पूरे शरीर को वो अशुद्ध कर देता है। हमारे मनों से तब बुरे विचार निकलते हैं, तब हमारे मनों से विचार निकलते हैं, हमारे मनों से चोरी निकलती है और हम निंदा मन ही मन करते हैं। ये सब मन से निकलता है। प्रियो, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा आपको कि वस्त्र फाड़ने से कुछ नहीं होने वाला है जब तक आप अपने मनों को नहीं फाड़ते हैं। आपके मनों को आपको पहले शुद्ध करना है, क्योंकि सारी अशुद्ध बातें आपके मनों से ही निकलती है। और हम क्या देखते हैं कि कभी कभी हम ये कहते हैं ना कि पिता परमेश्वर, मैं ना तो चोरी करता हूं, ना तो मैं व्यभिचार करता हूं, ना तो मैं किसी की निंदा करता हूं, ना तो मैं हत्या करता हूं, ना तो परस्त्री गमन करता हूं, तो मैं किस तरह से पापी हूं, मेरा मन किस तरह से अशुद्ध होता है। हम देखेंगे श्रेष्ठ गीत उसका 2 अध्याय और उसकी 15वीं आयत। श्रेष्ठ गीत उसका 2 अध्याय और उसकी 15वीं आयत, जहां पे इस प्रकार लिखा हुआ है, जो छोटी लोमड़ियां दाग की बारियों को बिगाड़ती है उन्हें पकड़ ले, क्योंकि हमारी दाग की बारियों में फूल लगे हैं। जब हमारे दाग की बारियों में फूल लगे हुए हैं, जब हमारा मन जो है वो शुद्ध है, तब क्या होता है कि छोटी छोटी लोमड़ियां हमारे दाग की बारियों को बिगाड़ती है। कभी कभी हम क्या करते हैं, हमारा पड़ोसी जब ज्यादा तरक्की करता है, जब उन्नति करता है, उसके जीवन में तमाम खुशियां आती है, तब हम देखते हैं कि हे परमेश्वर, ये तो पड़ोसी जो है तुझसे काफी दूर है, तेरे वचन से काफी दूर है, और मैं तेरे भय में चलता हूं और मेरे जीवन में वो आशीषें नहीं है जो आशीषें मैं अपने पड़ोसी के जीवन में देखता हूं। ये कुछ नहीं है प्रियो,
यही है वो छोटी लोमड़ियां जो आपके उन दाग की बारियों को बिगाड़ती है। आपको उन छोटी छोटी लोमड़ियों से सतर्क रहना है, सावधान रहना है प्रियो, कि ये छोटी लोमड़ियां आपके दाग की बारियों को नुकसान न पहुंचाए, आपके दाग की बारियों को बिगाड़ न दे, क्योंकि आपके दाग की बारियों में फूल लगे हुए हैं, आपकी दाग की बारियों में फूल लगे हैं। यहाँ पे श्रेष्ठ गीत का लिखने वाला, हम लोग कहते हैं इंग्लिश में इसको सॉन्ग ऑफ सोलोमन कहते हैं, कहा जाता है कि राजा सुलेमान ने ये श्रेष्ठ गीत लिखा है। और श्रेष्ठ गीत जो है एक प्रेम गीतों की एक श्रृंखला है। जब हम इसे पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा जब हम श्रेष्ठ गीत को पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे साफ कहा गया है कि तू उन छोटी छोटी लोमड़ियों से सावधान रहना जो तेरे दाग की बारियों को बिगाड़ती है, क्योंकि तेरे दाग के बारियों में फूल लगे हुए हैं। अपने दाग के बारियों के फूलों को संभाल के रख, अपने मनों को शुद्ध रख। इन छोटी लोमड़ियों को अपने मनों के ऊपर अटैक न करने दे, अपने आप को शुद्ध रख। तो यही आज के दिनों में जब हम इस महामारी के दौर से गुजर रहे हैं, पिता परमेश्वर के संग हम सानिध्य में बैठते हैं, हम उससे बात करते हैं, और जब हम प्रार्थनाओं के द्वारा, वचन के द्वारा हम उससे बात करते हैं, तो जिस तरह से योएल नबी के द्वारा परमेश्वर पिता ने इस्राएलियों के बीच में वचन को पहुंचाया कि अब भी समय है, अपने मनों को सुधार लो, अपने हृदयों को सुधार लो, अपने मनों में पश्चाताप करो, अपने हृदयों में पश्चाताप करो। जब ये बुढ़ोल होते हैं, जब ये महामारियां होती हैं, लोग तुम्हें फरमाएंगे, लोग ये कहेंगे कि अब समय आ गया है, यीशु मसीह अब आने वाला है, लेकिन समय यीशु मसीह का आने का नहीं होगा। बस हमें और आपको तैयार रहना है, हमें और आपको विश्वास में बाट जोते रहना है, हमें और आपको निरंतर प्रार्थना करना है कि प्रभु मेरे मनों को शुद्ध कर दे। क्योंकि देखिए होता क्या है कि लोग कहते हैं कि आप शाकाहारी भोजन खाएं, शुद्ध भोजन खाएं, मांसाहारी भोजन ना खाएं। मांसाहारी भोजन खाने से मन शुद्ध हो जाएगा, मन अशुद्ध हो जाएगा, शरीर अशुद्ध हो जाएगा। लेकिन इसमें वचन में साफ लिखा हुआ है कि जो चीज हम खाते हैं वो तो मल के द्वारा निकल जाता है, लेकिन मन और हृदय के अंदर से जो कुछ भी निकलता है वो अशुद्ध बातों को उत्पन्न करता है। तो आज पिता परमेश्वर हमसे और आपसे योएल भविष्यवक्ता के द्वारा यही बातचीत करना चाहता है कि तुम अपने वस्त्र को ना फाड़ के अपने मनों को फाड़ो और पिता परमेश्वर के पीछे बोलो, उस पर विश्वास करो जो तुम्हारा एक भी बाल बांका ना होने देगा। क्योंकि उसने कहा है, देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा विश्वास हमारे ऊपर मजबूत होना चाहिए। हम देखेंगे एजेकियल भविष्यवक्ता की पुस्तक उसका 36 अध्याय और उसकी 26 पद, जहां पे इस प्रकार लिखा है, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। क्रिएट इन मी अ क्लीन हार्ट ओ गॉड। हम ये प्रार्थना करते हैं और यहाँ पे एजेकियल भविष्यवक्ता यही कहता है कि पिता परमेश्वर हमसे और आपसे और आज के दिन प्रियो आपसे कहता है कि मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। आज तक अगर तुम्हारे अंदर पत्थर का हृदय है तो उस पत्थर के हृदय को मैं तुम्हें मांस रूपी हृदय में परिवर्तित कर दूंगा, ताकि तुम एक दूसरे से प्रेम कर सको, ताकि तुम एक दूसरे के दर्द को देखकर उस दर्द को महसूस कर सको,
ऐसा हृदय आज मैं तुम्हें देने जा रहा हूं। और जैसे कि भविष्यवक्ता यहाँ पे इस्राएली लोगों से यही कहता है, अपने लोगों से, परमेश्वर के लोगों से यही कहता है। और आज के दिन, इस पवित्र दिन में हम और आपसे परमेश्वर पिता यही कहता है, तुम्हें आज मैं एक नया मन दूंगा, एक प्रेमी हृदय दूंगा। पत्थर जैसा कठोर हृदय निकाल कर तुमको एक मांस का हृदय दूंगा, जो एक दूसरे से प्रेम करने वाला हृदय होगा। हम फिर से आपका ध्यान योग भविष्यवक्ता उसका 2 अध्याय और 21 पद की तरफ ले जाएंगे, जहां पे इस प्रकार लिखा हुआ है, हे देश तू मत डर, तू मगन हो और आनंद करो, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। हमारा यहोवा जो है वो महान है, वो बड़े बड़े कार्य करने वाला परमेश्वर है, वो आश्चर्य करने वाला परमेश्वर है। और आगे योएल भविष्यवक्ता उसी दूसरे अध्याय के 21 पद में कहता है कि हे देश, वो आज हमारे भारत देश से बात करना चाहता है परमेश्वर, और हमारा परमेश्वर हमारे भारत देश और भारत देश के लोगों से ये कहता है कि हे देश तुम मत डर। इस महामारी को देखकर, ये कोविड को देखकर, ये दूसरी लहर को देखकर तुम मत डर। क्यों? तू मगन हो और आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। हमारा यहोवा बड़ा बड़ा कार्य करने वाला परमेश्वर है, और वो ये कहता है कि तू मत डर, क्योंकि मैं बड़े बड़े कार्य करने वाला परमेश्वर हूँ। मैं तुम्हारे बीच से इस महामारी को संपूर्ण रूप से दूर कर दूंगा। बस तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा, बस तुम्हें पश्चाताप करना होगा, तुम्हें अपने मनों को फाड़ना होगा, अपने हृदयों को फाड़ना होगा, तुम्हें पश्चाताप करना होगा। और तब तुम्हारा परमेश्वर यहोवा जो उस आकाश में रहता है, जो अनुग्रहकारी है, दयालु है, विरह से क्रोध करता है, तुम दे के पछताने वाला परमेश्वर है, तुम पर वो रहम खाएगा, तुम पर वो तरस खाएगा, तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनेगा, तुम्हारे गिड़गिड़ाने को सुनेगा, और तुम्हारी दुआओं को सुनकर वो तब जवाब देगा। हम देखेंगे नीति वचन और उसका 14 अध्याय और उसकी 27 आयत। हम देखेंगे किस तरह से पिता परमेश्वर हमें एनकरेज करता है, किस तरह से वो हमें बढ़ावा देता है, किस तरह से वो हमारे सारे भय को दूर करता है। हम निकालेंगे नीति वचन और उसका 14 अध्याय और उसकी 27 आयत। नीति वचन उसका 14 अध्याय और उसकी 27 आयत, वहां पे ये लिखा हुआ है कि यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है, और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच जाते हैं। अगर आज आपको मृत्यु का डर सता रहा है, अगर आज हमें मृत्यु का डर सता रहा है, अगर मेरे मन में ये बात आ रही है कि कहीं ऐसा तो ना हो कि कल मेरी बारी हो, कि शायद परमेश्वर हमें अपने पास बुला ले, अगर मृत्यु का डर आपको सता रहा है, तो यहाँ पे नीति वचन का लिखने वाला कहता है, नीति वचन उसका 14 अध्याय 27 आयत में, कि यहोवा का भय मानना। यहोवा सिर्फ ये चाहता है कि आप और हम उसके भय में चले। अगर उसका भय हमारे मन में है, हमारे हृदयों में है, तो क्या होगा? तो यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है, और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच जाते हैं। अगर शैतान आपको मृत्यु के जाल में, मृत्यु के फंदों में फंसाना चाहेगा, तो यीशु मसीह आज आपके पास है, आपके नजदीक है, आपके हृदय के अंदर है, आपके मन के अंदर है, और आपको वो मृत्यु के फंदों से बचा लेगा। हम उसी नीति वचन के 19 अध्याय और उसकी 23वीं आयत को देखेंगे। 19 अध्याय और उसकी 23वीं आयत, वहां पे इस प्रकार लिखा है कि यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है। यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है, और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर
सुखी रहता है, उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की। आमेन। उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की। जो विपत्ति आपको चारों ओर से घेरा हुआ है, इस समय पूरे मानव जाति को ये महामारी की विपत्ति घेरी हुई है और मानव जाति घबराया हुआ है, मृत्यु का डर उन्हें सता रहा है। और इस समय नीति वचन का लिखने वाला कहता है कि यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है। सचमुच आप जब पुराने नियम को देखेंगे और जो यहोवा के डरवैये लोग थे, कोई 900 साल, कोई 950 साल, कोई 700 साल जीवित रहते थे। क्यों? क्योंकि वो यहोवा के मानने वाले लोग थे। और जब वो यहोवा के मानने वाले लोग थे तो यहोवा उनके जीवन को बढ़ाता था और उनका भय मानने वाले ठिकाना पाकर सुखी रहता है। जो परमेश्वर के भय में चलता है, परमेश्वर के भय को मानता है, वो ठिकाना पाता है। परमेश्वर के बल के नीचे वो ठिकाना पाता है। वो परमेश्वर के हाथों के नीचे, उसके भुजबल के नीचे, उसके महान भुजबलों के नीचे ठिकाना पाता है और सुखी रहता है और उस पर विपत्ति नहीं पड़ने का। परमेश्वर के दासों के ऊपर, परमेश्वर के डरवैयों के ऊपर विपत्ति नहीं पड़ने का। अगर आज परमेश्वर ने अपने दासों को, अपने प्रियों को अगर अपने पास बुला लिया है, तो हम जानते हैं कि परमेश्वर ने अपने जगह में, उस स्वर्ग में उन्हें स्थान दिया है। और वो जो रिक्त स्थान उनके परिवार में उनके प्रियों के जाने से हुआ है, उसको उसने अपनी उपस्थिति से भर दिया है। हम और आप अपने आप को कभी भी अकेला महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर पिता जो है वो कभी भी टूटे हुए मनों को तुच्छ नहीं जानता है। भजन का लिखने वाला, भजन संहिता 51 अध्याय में लिखा हुआ है कि वो टूटे और पिसे हुए मनों को तुच्छ नहीं जानता है, उससे वो प्रेम करता है। अगर आज अपने टूटे और पिसे हुए मन को लेकर परमेश्वर पिता के पास आप आते हैं, तो वो आपकी दुआओं को सुनकर वो आपको जवाब देता है। अगर आप आज अपने मनों को फाड़कर, अपने हृदयों को फाड़कर उन छोटी छोटी लोमड़ियों से सावधान रहकर अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, तो परमेश्वर पिता आपको सुखी रखता है, आपको विपत्ति में नहीं पड़ने देगा और आपके जीवन को वो बढ़ाएगा। अंत में एक वचन को देखकर हम समाप्त करना चाहेंगे। हम सब निकाल ले प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसका 15 अध्याय और उसकी 3 और 4 आयत। प्रकाशित वाक्य उसका 15 अध्याय और उसकी 3 और 4 आयत, जहां पे इस प्रकार लिखा हुआ है, अंतिम विपत्तियों के साथ स्वर्गदूत, हे वे परमेश्वर के दास मूसा का गीत और मेमने का गीत गा गा कर कहते थे, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे कार्य महान और अद्भुत है। हे युग युग के राजा, तेरी चाल ठीक और सच्ची है। हे प्रभु, कौन तुझसे ना डरेगा और तेरे नाम की महिमा ना करेगा, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है, केवल तू ही पवित्र है। सारी जातियां आकर तेरे सामने दंडवत करेगी, क्योंकि तेरे न्याय के काम प्रकट हो गए हैं। हम और आप देखते हैं कि अब परमेश्वर पिता का न्याय का काम प्रकट हो गया है। आज ये जो विपत्ति, ये महामारी हमारे और आपके ऊपर या इस संसार पर, इस विश्व पर इसलिए आई है क्योंकि परमेश्वर का न्याय प्रकट हो गया है। और यहाँ पे लेकिन परमेश्वर का न्याय प्रकट होने के बाद भी यहाँ पे प्रकाशित वाक्य का लिखने वाला यूहन्ना वो कहता है कि वे परमेश्वर के दास मूसा का गीत और मेमने मतलब अर्थात यीशु मसीह
का गीत गा गा कर कहते थे, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे कार्य महान और अद्भुत हैं। हे युग युग के राजा, तेरी चाल ठीक और सच्ची है। सचमुच तेरा कार्य महान और अद्भुत है। अगर तेरा कार्य महान और अद्भुत नहीं होता तो शायद हम और आप आज जीवित नहीं होते। हम और आप आज परमेश्वर के नाम को नहीं लेते। हम और आप आज परमेश्वर को महिमा नहीं दे पाते अगर वो उसके कार्य महान नहीं होते या उसके कार्य अद्भुत नहीं होते। और आगे हम देखते हैं, हे प्रभु, कौन तुझसे ना डरेगा। अब ये जब न्याय के दिन प्रकट हो गए हैं तो शायद ये जो अल्पविश्वासी लोग हैं, जो मूर्ति पूजक हैं, जो परमेश्वर पिता पर विश्वास नहीं करते हैं, जो सच्चे यहोवा पर विश्वास नहीं करते हैं, आज वो भी परमेश्वर से डरने लगेंगे और क्या कहेंगे, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है। सिर्फ और सिर्फ हमारा परमेश्वर यहोवा ही पवित्र है। सारी जातियां आकर तेरे सामने दंडवत करेगी और हम ये अति शीघ्र अपने आंखों से देखेंगे कि सारी जातियां जो हमारा जीवित परमेश्वर है और उसका इकलौता पुत्र यीशु मसीह है, उस मेमने के सामने अपने आप को दंडवत करेगी, क्योंकि तेरा न्याय के काम अद्भुत है। तेरे न्याय के काम प्रकट हो गए हैं। और जब आज परमेश्वर पिता के न्याय का काम प्रकट हो गया है तो परमेश्वर पिता ये चाह रहा है कि जाति जाति के लोग अपने मनों को फिराए। आज प्रिय, आज इस विश्राम दिन में, इस पवित्र दिन में हम सिर्फ और सिर्फ आपको ये कहना चाहेंगे कि अपने मनों को आप फिराएं, अपने हृदयों को फिराएं। आज परमेश्वर पिता आपको एक नया मन देना चाहता है, एक नया हृदय देना चाहता है। पत्थर रूपी हृदय निकाल कर एक कोमल हृदय आपको देना चाहता है, वो हृदय जिससे आप अपने परमेश्वर पिता से प्रेम कर सके और परमेश्वर पिता के लोगों से प्रेम कर सके। आज ये समय है कि हम अपने वस्त्रों को ना फाड़ के अपने मनों को फिराएं और परमेश्वर पिता के सामने बड़े पछतावे हृदय के साथ आए और तब परमेश्वर पिता उसके इकलौते पुत्र यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे पापों को धो डालेगा और हमें नया जीवन देगा। प्रभु आप सब प्रिय भाई और बहनों को इन वचनों के द्वारा, प्रभु के पवित्र वचनों के द्वारा बहुत बहुत आशीष दे। आइए हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे और आशीष वचन के साथ यहाँ से विदा होंगे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, फिर से बड़े नम्रता और दीनता के साथ अपने सरों को हम आपकी हुजूरी में झुकाते हैं। प्रभु हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज इस पवित्र दिन में, इस विश्राम दिन में जो कि आपका नियुक्त किया हुआ दिन है, आप हमारे बीच में उपस्थित रहे। हम में से हर एक के साथ आपने आज के वचन के द्वारा व्यक्तिगत रूप से बातचीत की है। आपने हर एक के हृदयों को बदल दिया है। आपने हर एक को नया मन और नया हृदय दिया है। जबकि हम तमाम विपत्तियों के दौर से गुजर रहे हैं, हम इस महामारी के दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन आपने हमें संभाल के रखा है, क्योंकि आपका वचन कहता है कि यहोवा का भय तुमको लंबी उम्र देता है। अगर तुम यहोवा के भय में चलोगे तो बहुत दिन जियोगे। तुम यहोवा के पना के नीचे उसके ठिकाना में विश्राम पाओगे। तुम उसके पना के नीचे सुरक्षित रहोगे, जैसा कि हम और आपने अपने आप को आज तक सुरक्षित महसूस किया है, क्योंकि हम सब पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ के नीचे सुरक्षित हैं। हम फिर से धन्यवाद देते हैं आपके तमाम उत्तम आशीषों के लिए कि प्रभु आपने हर एक जीवन के उत्तम आशीष हमें भरा है। हम सबको यहाँ से आशीष के साथ विदा करें। आज का वचन हर एक के हृदय को छू ले। हम खाली हाथ ना चाहे, लेकिन आपके वचन को लेके हम यहाँ से जाने पाए। हर एक
परिवार के सदस्यों को आप आशीष करें। कोई अगर बीमार है तो उन्हें छूकर चंगाई दे। कोई किसी दुख तकलीफ या परेशानी में है, उनके तमाम दुख तकलीफ और परेशानियों को आप दूर करें। कोई किसी आर्थिक संकट में है, उनके तमाम आर्थिक संकटों को दूर करें, ताकि कोई भी भूखा सोने ना पाए, किसी के जीवन में कोई तकलीफ होने ना पाए। हर एक की जरूरतों को आप पूरी करें परमेश्वर। हम सबको आप आशीष करें, हम में से हर एक के गुनाहों को आप माफ करें। हम सारा आदर महिमा और सम्मान आपको देते हुए इस विनती को यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर ले। आमीन। आइए हम सब आशीर्वचन चाहता होंगे। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है, यीशु मसीह का अनुग्रह और पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा हमेशा तक इस पूरे कलीसिया, होली जीसस मिशन कलीसिया के एक एक भाई बहन और एक एक परिवार के साथ हमेशा बनी रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।